अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप से दुआ करवा लो, ठीक है। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए ना, हाँ, तो जाकर अपने मस्जिद के इमाम से दुआ करवा लो, समझ रहे हैं ना। मदरसे के मौलाना से दुआ करवा लो, इनसे नहीं करवाना ना तो मदरसे में जो मेहमान रसूल पढ़ रहे हैं उनसे दुआ करवा लो। इन बाबाओं से ज्यादा जल्दी इनकी दुआएं कबूल होंगी, समझ रहे हैं। तो हम आज पीर का जिक्र नहीं करेंगे, हम पीराने पीर का जिक्र करेंगे। रोशन जमीर का जिक्र है। गौसे आजम क्या कहा, ऐसे ही गौसे आजम नहीं बने। 15 साल तक रात भर में एक पैर पर खड़े होकर पूरा कुरान मुकम्मल किया। वो जात है गौसे आजम की, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अल्लाह किसी को इतना ऊंचा मकाम नहीं देता जब वो अपने आप को अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में वक्त कर देता है, तब अल्लाह उसे ऊंचा मकाम देता है, समझ रहे हैं। अब आज तो पीर जन्नती है कि नहीं ये पता ही नहीं। अब मुरीद को कहेगा कि मुझसे मुरीद हो जाओ तो तुम जन्नत में चले जाओ। आज तो मुरीद करते ही पीर जो होता है जन्नत की सनद देने लगता है ना। लेकिन जन्नत में जाना कितना मुश्किल काम है पता है, कितना मुश्किल काम है। बोलना तो बहुत आसान है, अरे मर जाएंगे जन्नत में चले जाएंगे। भाई स्टेज पे नात पढ़ने वाले नात खां हो, चाहे तकरीर करने वाले खुतबा हो, यही ना कहते हैं कोई बात नहीं, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। बात तो सही है, जब कब्र में आका आएंगे तो सवेरा होगा, ये तो है। लेकिन यह बताओ कब्र में हुजूर आएंगे भी तुम्हारे, तब तो, अगर नहीं आए तो, अगर आ भी गए तो हुजूर तुम्हें पहचानेंगे तब तो। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे, हुजूर ना पहचाने तो पहचानेंगे कैसे। दुनिया में हुजूर से रिश्ता मजबूत करोगे तब तो, नमाजों के जरिए, इबादत के जरिए, सलाम के जरिए, नात के जरिए, अच्छे काम के जरिए। जब हुजूर से रिश्ता मजबूत होगा तब तो हुजूर कब्र में आएंगे तो कहेंगे फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा सच्चा गुलाम है। और ऐसे ही जन्नत का ख्वाब देखने वालों, ऐसे ही जन्नत में जाने का ख्वाब, इतनी आसान जन्नत नहीं है जितनी आसान हम और आप सोच लेते हैं, इतनी आसान नहीं। बाप मर गया, बाप मर गया, अब बेटा को फिक्र लगी है बाप को जन्नत में पहुंचाने। मरते देर है, जन्नत में पहुंचाते देर नहीं। चारम किया, 10वां किया, 20वां किया, 40वां किया, अब बेटा सोचा कि चलो हो गया काम हमारे बाप। हजरात, जन्नत मोमिन के लिए है, लेकिन आसान नहीं है जन्नत। अगर जन्नत आसान होती ना तो गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज नहीं पढ़ते। अगर जन्नत इतनी आसान होती ना तो गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में बैठ कर रब की बंदगी नहीं करते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत मखदूम अशरफ समनान के तख्त ताज को छोड़कर फकीरी की चादर न ओढ़ते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत साबिर कलियरी 12 साल तक भूखे प्यासे रहकर सब्र को एक नया रुख नहीं अता करते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत महबूब इलाही अपनी जिंदगी का एक लम्हा रब की बंदगी में ना गुजारते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम अहमद रजा अपनी
अपनी 68 साल जिंदगी को अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कुर्बान न किया होता, अगर जन्नत इतनी आसान होती तो सरकार तेगे अली 78 साल की अपनी हयात जाहिरी को रब की बंदगी में न तज दिया होता। पता चला जन्नत इतनी आसान नहीं। अल्लाह का बंदा अपने रब की रजा के लिए दुनिया में काम करता है, जब वो मरता है तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। समझ रहे हैं ना? तो जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लोग जन्नत को सोच रखा है। सीधा रास्ता है, हाँ, ये हुसैनगंज वाला रास्ता नहीं है, या बैरिया वाला रास्ता नहीं है, या हाईवे नहीं है। जन्नत का एक ही रास्ता है, ठीक है, जिसका नाम है पुल सिरात। बाल से ज्यादा बारीक है वो, तलवार से ज्यादा तेज है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। हुक्म होगा जाओ, चलो। और वो रास्ता कहां पर है पता है? जहन्नम के ऊपर है। दोनों तरफ से जहन्नम नीचे, और उसके ऊपर उस रास्ते को बिछाया गया, सामने जन्नत। 50,000 साल का वो रास्ता है। और हमारे आपके चलने का नहीं। तेज घोड़ा अगर चलेगा ना तो उसकी मसाफत कितने की होगी? वो 50,000 साल में इस पार से उस पार पहुंचेगा, ये मसाफत। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अपने अमल के एतबार से उस पुल सिरात को अल्लाह के बंदे पार करेंगे। कोई बिजली की तरह पार करेगा, कोई तेज घोड़े की तरह, कोई तेज सवारी की तरह, कोई दौड़ते हुए, कोई चलते चलते, कोई गिरते पड़ते। जिसका जैसा अमल होगा वैसे ही वो पुल सिरात को पार करेगा। बात आई है सरकार गौसे पाक की, समझ रहे हैं? तो सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सुनिए बताता हूं कि आज पीर साहब सोचते हैं हम तो जन्नत में जावे करेंगे, और हम जिसको मुरीद करेंगे वो तो फटाफट जन्नत में चला जाएगा। ठीक है ना? कितना फटाफट जाएगा वो तो मरने के बाद पता चलेगा। हाँ? क्या अशरफ बाबू? हाँ? लेकिन हजरत शेख सादी फरमाते हैं, कारी जफर साहब, हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स मताफ में, मताफ समझ रहे हैं आप? मताफ काबा है ना, काबा जहां पे तवाफ किया जाता है, जो जगह, उसी को मताफ कहते हैं। वहां एक नोकीले पत्थर पर गौर कीजिएगा। मैं बहुत आज सुकून से 10 मिनट बोलने की सोच रहा हूं कि पत्थर पर, नोकीले पत्थर पर अपनी पेशानी रखकर रो रहा है और अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है, माफी मांग रहा है अपने परवरदिगार से। मालिक मेरे गुनाहों को माफ फरमा, और अगर तू माफ नहीं करता ना तो मुझे अंधा हो बना के उठा, इसलिए कि कल मैदान महशर में मैं तेरा क्या, तेरे बंदों का भी सामना नहीं कर सकता। ये वो रोने वाला ऐसे ही रो रहा है। हजरत शेख सादी लिखते हैं कि उस रोने वाले की रोने की वजह से जो आसपास में जो लोग अपने अपने लिए, क्योंकि वहां तो सब दुआ कर रहे हैं ना अपने लिए, सब लोग सारे हाजी बैठ के खड़े होकर दुआ करते हैं रब की बारगाह में। जो लोग दुआ कर रहे थे ना, दूसरे लोग अगल बगल में, ये इस तरीके से दर्द भरी आवाज में ये बंदा रो रहा है ना कि दूसरे लोग अपनी दुआ भूल गए, अपनी दुआ भूल गए, और सारे लोग मिलकर इस बंदे के लिए दुआ करने लगे। और सब सोचने लगे लगता है बहुत बड़ा गुनहगार है, इसलिए बहुत दर्द भरी आवाज में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा है, अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है, अब माफी मांग रहा है। एक शख्स उठकर उस नकाब पोश के पास, चेहरे पे नकाब था उसके, उस नकाब पोश के पास आता है और आके कहता है,
भाई अल्लाह बहुत बड़ा करीम है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, मत रो, अल्लाह बहुत बड़ी रहमत वाला है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा, तुम्हारी गलतियों को माफ फरमा देगा। तेरे रोने का अंदाज ये बताता है कि तू बहुत बड़ा गुनहगार है, तेरा अंदाज़े तेरा तरीका ये बता रहा है तू बहुत बड़ा पाप है। मैं नहीं जानता तूने कौन सा गुनाह किया है, मैं नहीं जानता तूने कौन सा पाप किया है, मैं नहीं जानता कि तूने कौन सी गलती की है, लेकिन तूने जो भी गुनाह किया है अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि रब अपने करम से तेरे गुनाह को माफ फरमाएगा, तेरी खताओं को माफ फरमाएगा, तेरी गलतियों को माफ फरमाएगा। जब उस बंदे ने उस नकाब पोश रोने वाले को तसल्ली दी ना, तो उसने रोना छोड़ दिया, तसल्ली हो गई उसको, उसने अपनी दुआ खत्म की और दुआ खत्म करके वो आहिस्ता से वहां से उठ के जाने लगा। तो वो जो आके तसल्ली दे रहा था ना, उसने सोचा कि जरा देखूं तो सही ये है कौन रोने वाला जो इस कदर रो रहा है, इस कदर अगरिया वजारी कर रहा है, इस कदर रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि जब उस देखने वाले ने अपना चेहरा नीचे करके उसके नकाब के अंदर देखा तो उस देखने वाले की चीख निकल गई, चीख निकल गई, चीख निकल गई। लोगों ने कहा तू क्यों रोता है? कहा सुन, ये रोने वाला ये कोई और नहीं। कहा कौन है रोने वाला? तो वो कहता है फैजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये नकाब पे मताफ के अंदर पत्थर पे सर रखकर रब की बारगाह में रोने वाला ये बगदाद का गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। बताओ ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अल्लाह बगदाद के शेख, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, जमाने के दस्तगीर, वलियों के इमाम, मताफ में पत्थर पे सर रखकर अपने गुनाहों से तौबा करें, रब से माफी मांगे। और हम गुनाह करके आराम से सो जाते हैं, हम पाप करके आराम से सो जाते हैं, हम गलती करके आराम से सो जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता है। ये गौसे आजम है, ये गौसे आजम है। हज़रात सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतों को अगर बयान किया जाए ना, तो हम जैसे लोग तो बयान ही नहीं कर सकते। सर से पांव तक करामत है गौसे आज़म, सर से पांव तक करामत है गौसे आज़म। एक छोटी सी करामत बयान करता हूँ, और करामत भी है और सबक भी है। अशरफ भाई, करामत भी है, सबक भी है। आला हजरत सरकार ने फरमाया कि सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। ये गौसे आजम के बारे में आला हजरत ने लिखा है। अच्छा, ये शेर को लिखा कब गौसे आजम आला हजरत ने? इसका कोई मतलब तो होगा, इसलिए कि गौस आला हजरत के अशार या तो कुरान का तर्जमा या हदीस का तर्जमा, हाँ, या फिर किसी तारीख का तर्जमा है। तो सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। ये आला हजरत ने ये शेर क्यों कहा वो सुन लीजिए, मैं इसी को बताने वाला हूं, समझ रहे हैं ना? नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीखें तो बहुत सारी याद हैं, लेकिन वक्त नहीं है। सरकारे गौसे आजम का एक मुरीद था, गौर से सुनिएगा। आज मैं बहुत हंगामा वाली तकरीर करने के मूड में हूँ भी नहीं, ठीक है, और चूंकि थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो रहा है ना, तो लोग अब तकरीर सुनना भी नहीं चाहते, हाँ, इसलिए मैं ज्यादा तौर पे दामोदरपुर में तकरीर करना भी नहीं चाहता, ठीक है। ये तो ये बच्चा जो है ना पकड़ के ले आता है, कभी आजम भी पकड़ के ले आता है, हाँ? लेकिन ठीक है बेटा, कम खर्च में करते हो। 25,000 किसी को दे के बुलाने से जन्नत नहीं मिलेगी, उस 25,000 का भी हिसाब देना होगा। क्या सब भाई, ये बात बताइए आप,
मैंने अभी परसों दुकान पे एक शख्स से कहा कि तुम जो बाहर के मौलवियों को बुलाकर और शायर और नात खानों को बुलाकर 25-25 हजार देते हो, ये बताओ उस नात खान ने नमाज ऐशा पढ़ी थी नात पढ़ने से पहले? बोलो। 25 हजार दिया नजराना। वो जो कहता है या हुसैन या हुसैन, हुसैन से मोहब्बत का जो नारा लगाया, उससे पूछो कि उसको कितनी मोहब्बत हुसैन से। अगर हुसैन से मोहब्बत होती तो ऐसा पढ़ के न जाता स्टेज पर। तो ये जो 25 हजार देते हो ना, अल्लाह पूछेगा कि दिया क्या। कि अशरफ साहब से काम नहीं चलेगा? इनको बुलाओगे तो 1000 रुपये दोगे, 2000 दोगे। अब इनको लोग कहा कहते नायब नायब हबीबुल्लाह फैज। ये नायब कहाँ, ये तो असल हो गया। हर असल ना किसी न किसी की नकल ही है। वो नकल करते करते वो असल हो जाता है। तो ये मैं तो इनको असल समझता हूँ। अल्लाह ने वो खूबी दी। अब पूरी दुनिया में एक तरह की सूरत वाले 7 लोग होते हैं।